ज़िंदगी में जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, ज़िंदगी में वही चैलेंज आपको चेंज भी करती है। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, जो महिलाएं और जो लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, लड़कियां पढ़ाई करके बैठी हैं और महिलाएं एक हाउसवाइफ हैं और वो चाहती हैं कुछ करना। उनके पास जो है पैसों की तंगी है, पैसों की कमी है और उन्हें ये टेंशन है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे करूं। वो सिलाई का कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रही हैं बच्चों को देखते हुए, घर गृहस्थी को देखते हुए। लेकिन उनके अंदर ये हौसला है कि मुझे कुछ करना है, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ, मैं कैसे सीखूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे की तंगी नहीं है, तो मैं कैसे कुछ करूँ। देखिए, ये वीडियो आप अगर पूरी देखेंगी तो आपको दोबारा ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे कुछ करूं। आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके पास गॉड गिफ्टेड दिमाग है ना, जिसे भगवान ने दिया है। अगर आपके पास पैसे ही होते और आपके पास दिमाग नहीं होता तो आप सोचिए, आप कुछ कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पैसे हों तभी आप कुछ कर सकती हैं। अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, कुछ करने का जुनून आपके सिर पे सवार है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो आप, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप बहुत आराम से कर लेंगे। बस आपको खुद को तैयार करना है। देखिए, आज के टाइम में सोशल मीडिया पे इतनी सुविधाएं हैं, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म कहीं पर भी नहीं है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप घर रहकर ही बहुत कुछ सीख के और बहुत कुछ कर भी सकती हैं। बस आपको मेहनत और लगन आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप जो चाहती हैं वो कर लेंगी। देखिए, मैं एक ऐसे जो है लड़की की कहानी आपको बताने जा रही हूँ। कहानी नहीं है, ये रियल है। रितु इंसान, शायद आपने जो है यूट्यूब या फेसबुक पे कहीं देखा होगा। उनकी भी बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ थी। बचपन में भी वो गरीबी से ही जूझी और जब उनकी शादी हुई तो ससुराल वाले भी गरीब ही थे। उनके मन में एक विचार आया कि वो जो है सिलाई का काम शुरू करें। उनकी नानी और उनके नानी के घर में सभी लोग सिलाई करते थे, तो वो वहीं से थोड़ा बहुत सीखी थी और ससुराल में आने के बाद उसने जो है सिलाई का ही काम शुरू किया घर से ही। वो वही जो नानी से सीखी थी वही सीखी थी, बाकी वो कहीं भी सीखने नहीं गई और उन्होंने जो है ससुराल में अपने घर से ही सिलना शुरू किया। तो देखिए, और जो चीज़ें उन्हें नहीं आती थी वो चीज़ें वो यूट्यूब से सीखी और ये करते करते जो है वो इतना जो है आगे निकल गई कि आज जो है इस टाइम में वो उनका जो है 40 लाख का बिजनेस खड़ा हो गया है। वो जो है अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल ली हैं और कम से कम एक बैच में 250 बच्चों को वो ऑफलाइन जो है सिखा रही हैं और ऑनलाइन तो उनके कम से कम 10,000 बच्चे जो है एक बैच में रहते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ कर नहीं सकती हैं, बस आपको अपने सोच की बदलने की देर होती है कि आप अपने सोच को बदल लीजिए। आपको सिलाई नहीं आती है, कोई बात नहीं। अगर आपको आती भी है तो आप को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सिलूं तो पता नहीं अच्छा हो या ना हो, कस्टमर लोग जो है मुझसे शिकायत ना करें। तो देखिए, सभी के साथ ऐसा होता है, शुरू में सभी के साथ ऐसा होता है। सिलते सिलते वो एकदम परफेक्ट बनता है। आप सिलना शुरू कीजिए और जब आप करेंगी नहीं तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर ये कमी है। जब आप सिलेंगी तभी तो उसमें जो कमियां होंगी वो आपको पता चलेगा और जब आपको कमियां पता चलेंगी तो आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगी और जब आप दूर करना चाहेंगी तो उसे जानना चाहेंगी कि इसे हम कैसे दूर करें। तो कोई भी टॉपिक हो, आप यूट्यूब पे तुरंत डालिए, तुरंत उसकी वीडियो आ जाती है। आप जो चीज़ आपको नहीं अभी आ रही है वो चीज़ आप यूट्यूब से जो है
देख के उसमें सुधार करिए, लेकिन आप शुरू करिए। जब आप शुरू कर देंगी ना, जितना आप करते जाएंगी उतना ही आपकी जो चीज़ है, जो सिलाई है, वो परफेक्ट होते जाएगी। देखिए, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूर्य होता है ना, वो भी धीरे धीरे निकलता है। सूर्य उदय जब होता है तो वो भी अचानक से नहीं होता है। सूर्य की रोशनी धीरे धीरे निकलती है, फिर सूर्य जो है पूरी तरह से निकलता है। तो इसी तरह किसी का भी उदय तुरंत नहीं होता है। कब आपका भाग्य उदय हो जाए ये कोई नहीं जानता है। आप मेहनत करते रहिए। जिनकी बात मैं रितु इंसान की बता रही हूँ, उन्हें 17 साल लगे हैं। पूरे 17 साल में इस समय वो इतना जो है ग्रो कर गई हैं कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर जगह उनकी वीडियो जो है चलती है। तो देखिए, आप सिलाई को छोटा मत समझिए। सिलाई छोटा नहीं है, और सिलाई से लोग कहां से कहां तक पहुंच जा रहे हैं। बस आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप जो है सिल रही हैं तो सिलती ही रहिए। आप सिलाई के साथ साथ लोगों को सिखाने का भी कोशिश करिए। आप अपने काम को ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाइए। जब आप सिखाएंगी तो इससे जो है आप की जो सिलाई है वो बहुत ही परफेक्ट होती जाएगी और अच्छी होती जाएगी। देखिए, जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान को जितना ही बांटा जाता है वो उतना ही निखरता है। तो इसी तरह अगर आप सिलाई कर रही हैं तो सिलाई भी करिए, लेकिन साथ साथ में आप सिखाइए भी। और देखिए, आप मेहनत करती रहिए। यकीन मानिए, आप धीरे धीरे इतना आगे चली जाएंगी। आप एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन सकती हैं रितु इंसान की तरह। देखिए, रितु इंसान है और एक है निशा राजपूत, एक है राजा रानी कोचिंग। ये जो है राजा रानी जो है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों लोग सिलाई करते हैं। और मैं देखिए बहुत सी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बिना सीखे सिलाई कर रही हैं और उनका बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आप जो है सिलाई कैसे सीखें और कैसे शुरू करें। आप 2 महीने में आप YouTube से बहुत अच्छी सिलाई सीख सकती हैं और खुद का काम शुरू कर सकती हैं। देखिए, बैठिए मत, खाली बिल्कुल मत बैठिए। कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है और अपने आप को खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जब आप कुछ ना कुछ करने लगेंगी तो आपके पास पैसे आने लगेंगे, और जब पैसे आने लगते हैं तो दिमाग और चलने लगता है। जब आपके पास थोड़े पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो आपके दिमाग में कुछ और करने का आइडिया आएगा, और इसी तरह आप धीरे धीरे अपने छोटे से बिजनेस को आप बहुत बड़े बिजनेस में बदल सकती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है मेहनत की। बिना मेहनत कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कोई भी जो है काम हो, हर किसी काम में मेहनत होता है। और अगर आपके पास मेहनत, लगन, जुनून, जज्बा है तो आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। हर चीज़ जो है संभव है। बस आपको खुद को तैयार करने की ज़रूरत होती है कि मुझे ये करना है और हर हाल में करना है। देखिए, मैं YouTube पे कितने लोगों को देखती हूँ कि वो जो है सिलाई का काम कर रही हैं। तो अगर आप भी करना चाहती हैं तो आप बिल्कुल करिए और आप अपने आप को एक सफल बिजनेस वूमेन बनाइए। क्योंकि देखिए, जब हाथ में पैसा होता है ना तो सभी लोग इज्जत करते हैं, और जब हाथ में पैसा नहीं होता है तो कोई भी इज्जत नहीं करता है। जब आप कुछ नहीं होती हैं तो लोगों का व्यवहार आपके प्रति दूसरी तरह होता है, और जब आप भी कुछ होती हैं तो लोग आपके साथ दूसरी तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए आप खुद को उस लायक बनाइए कि लोग आपकी इज्जत करें। मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं आप लोगों को अपने शब्दों द्वारा प्रेरित कर सकूं, अपने बातों द्वारा आप लोगों को प्रेरित कर सकूं, और आप लोग भी अपने जीवन में कुछ करना चाहें और कुछ बनना चाहें।
और जब आप मेहनत करती हैं ना, तो इससे आपके बच्चों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे आपके बच्चे भी मेहनत करना सीखते हैं, क्योंकि पापा क्या कर रहे हैं वो तो दिन भर उन्हें नहीं देखते हैं, पर आप माँ हैं, आपको बच्चे दिन में देखेंगे कि आप क्या कर रही हैं, कितना स्ट्रगल कर रही हैं अपने बच्चों के लिए। तो आपके बच्चे भी मेहनत ज़रूर करेंगे और वो आगे कुछ करने का सोचेंगे और बहुत ही मन से पढ़ाई करेंगे। वो जब वो अपनी नज़र के सामने आपको मेहनत करता हुआ देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, दुनिया में मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। और देखिए, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहें आपके जैसा, अपनी सच्ची मेहनत और लगन के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और जो रितु मैम की स्ट्रगल की स्टोरी है, वो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा कि उनकी बचपन से लेके और आज तक की क्या स्ट्रगल रही है। उससे आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप सिलाई करना चाह रही हैं तो उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो वो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।